हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आई होप आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इससे पहले वीडियो में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में इस्तेमाल होने वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं, जिनके बेसिस पे कि हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, वो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे तरीके से लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में थोड़ा सा आगे का पढ़ते हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के आज जो एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आया था, जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह बिहेव काम करता था, वो था कलोरीमीटर। कलोरीमीटर जैसे कि आप यहाँ पे नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम कलर फिल्टर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये काम तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर ही काम करता था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते थे, कलर फिल्टर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, दूसरा क्या था, अब कलर फिल्टर का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कलर रेंज ही लेगा, तो ये सिर्फ विजिबल रेंज में काम करता था। किस में काम करता था, सिर्फ विजिबल रेंज में। वो कौन सी थी, 400 टू 700 नैनोमीटर, सिर्फ इस रेंज में काम करता था। तीसरा क्या था कि यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं दी जाती थी, बल्कि वेवलेंथ की एक रेंज दी जाती थी, ठीक है, वेवलेंथ स्पेसिफिक नहीं होती थी, बल्कि कैसी होती थी, वेवलेंथ की रेंज। वेवलेंथ की रेंज मतलब जैसे कि 400 टू 500 नैनोमीटर की हमने रेंज दे दी। ठीक है, तब हम सैंपल का एनालिसिस करते थे। तो इससे क्या था, वो जो हमारा रिजल्ट आता था वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता था। ठीक है, एक्यूरेट ना आने की वजह से फिर इसमें कुछ एडवांसमेंट किए गए। तो सबसे पहला जो बेसिक हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, वो कौन सा था, कलोरीमीटर था। कलोरीमीटर के अंदर तीन चीजें मेन याद रखने की जरूरत है आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां पर एक तो कलर फिल्टर का इस्तेमाल होता था, दूसरा वहां पर विजिबल रेंज में ही सिर्फ हम अपना एब्जॉर्प्शन देख सकते थे, और तीसरा वहां पर हम वेवलेंथ की एक रेंज देते थे, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं देते थे। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आए उसके अंदर क्या था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें क्या होता था, जैसे कि ये लाइट है, ठीक है, ये हमने रेंज दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइट जाने के बाद में पहले वो प्रिज्म में पार होते थे, मतलब यहाँ पर हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते थे, जैसे यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल हो रहा है ना, यहाँ पे प्रिज्म का इस्तेमाल करते थे। रे जैसे पास होके ऐसे स्कैटर्ड हो जाती थी, वही विजिबल रेंज में स्कैटर्ड हो जाती थी। स्कैटर्ड हो जाने के बाद में फिर हमारा आगे का प्रोसेस चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता था वो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करता था। किसके बेसिस पे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करता था। फिर इसके बाद में और एडवांसमेंट आई। ठीक है, अब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था उसके अंदर प्रिज्म की बजाय किसका इस्तेमाल होता था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। किसका, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारी ये लाइट है, लाइट सोर्स है, वो ऐसे पास हुई। ठीक है, पास होने के बाद में यहाँ पर हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी होती है। ठीक है, उस पे जाने के बाद में ये यहाँ से ऐसे स्कैटर्ड हुई। ठीक है, स्कैटर्ड होने के बाद में जो भी हमने फिक्स्ड वेवलेंथ डाली हुई है, वो फिक्स्ड वेवलेंथ हमारे मैटर के ऊपर आएगी, और यहाँ पर हम डिटेक्टर में उसकी वैल्यू को ले लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेटिंग लगी हुई है वो किस पे काम कर रही है, वो डिफ्रैक्शन मेथड पे काम कर रही है, डिफ्रैक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। जो सबसे बेसिक वाला था कलोरीमीटर, उसमें किस पे काम होता था, कलर फिल्टर के बेसिस पे। जो उसके बाद में एडवांस वाला आया, जिसमें कि प्रिज्म के थ्रू पार करते थे हम लाइट को, तो वो किस पे काम करता था, रिफ्रैक्शन पे। जो डिफ्रैक्ट अभी जो एडवांस चल रहे हैं वो किस पे, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, इसलिए वो किस पे काम करता है, डिफ्रैक्शन पे। जो हमारे कलोरीमीटर के बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आए, वहां पे हमारे को एक और सुविधा थी कि हम यहाँ पर किसी भी फिक्स्ड वेवलेंथ का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, सपोज 620 हो गया, ठीक है, 480 हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक फिक्स्ड हमारी वेवलेंथ होती थी, फिक्स्ड वेवलेंथ का हम इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये वाली एडवांस बात, बढ़िया अच्छी वाली बात हो गई, जिससे कि हमारी वैल्यूज और एक्यूरेट आ रही थी। और दूसरी बात ये थी कि हम अब सिर्फ विजिबल रेंज नहीं, बल्कि गामा से लेकर के रेडियो वेव्स तक, ठीक है, हम हमारा काम कर सकते थे। ठीक है, अब हम वाइड रेंज ऑफ, मतलब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे।
कैलोरीमीटर में सिर्फ विजिबल रेंज का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जो अब एडवांस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके अंदर हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के थ्रू एब्जॉर्प्शन को निकाल सकते हैं। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक का। ठीक है, अब जो बिल्कुल और एडवांस में आए हैं उसमें क्या हुआ है, एडवांसमेंट क्या हुआ है कि पहले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते थे वो सिंगल बीम होते थे। सिंगल बीम मतलब ये एक स्पेसिफिक एक ही लाइट को हम, एक ही बीम को हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल बीम में क्या होता था कि ये हमारा लाइट सोर्स हो गया। ठीक है, ये लाइट सोर्स हमारी मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म के थ्रू गई। ठीक है, जाने के बाद में कैसे पास हुई, यहाँ पर हमारा लोडिंग सैंपल लोडिंग का सेल होता है। ठीक है, फिर ये डिटेक्टर में जाके लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने कोई भी रेंज दे दी, कोई भी वेवलेंथ दे दी, वो वेवलेंथ जाने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस की वैल्यू निकालते थे। रेफरेंस निकालने के बाद में फिर हम सैंपल को लोड करते थे, तब हमारी वैल्यूज निकालते थे। ठीक है तो यहाँ पर ना एक्यूरेसी नहीं आती थी इतनी प्रॉपर वाली। ठीक है, एक ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता था और हमारी कैलकुलेशन जो थी ना वो थोड़ी गड़बड़ा भी जाती थी। ठीक है, ऐसे करते थे जैसे कि हमारे विंग बैलेंस में नहीं करता कि यहाँ पर हम पहले रेफरेंस वैल्यू ली, फिर उसको टेयर कर दिया, जीरो कर दिया, है ना, और जीरो करने के बाद में फिर हमारी सैंपल की रीडिंग लेते हैं। ठीक है, हमारी इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी। लेकिन अब जो है एडवांस वाले आ गए हैं जो कि ड्यूल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ड्यूल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है कि हमारी ये जो लाइट है, लाइट आई, ये हमारी लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से लाइट आई, हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ डाल दी। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास हुई। मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास होने के बाद में क्या होता है कि ये जो सैंपल कंपार्टमेंट है उसमें बदल जाती है। जो सैंपल कंपार्टमेंट में जाती है, सैंपल कंपार्टमेंट में क्या होता है कि ये रेडिएशन ऐसे दो में बट जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये हमने 620 की दी थी, ये इधर गई, इधर गई, यहाँ पे इसने रेफरेंस सैंपल को लिया, यहाँ पे हमारा इसने सैंपल जो हमारा लेना है उसका लिया, वैल्यू लेगा, डिटेक्ट निकाल के यहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू ये पास हो जाएगी, यहाँ पे डिटेक्टर इसको पास कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको पहले रेफरेंस वैल्यू लगा करके फिर सैंपल नहीं डालना पड़ता, बल्कि रेफरेंस वैल्यू के साथ एक क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड सैंपल के साथ ही हमारा सैंपल रन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस वैल्यू एक बार में डाल करके अपने सैंपल्स को यहाँ पे डाल डाल के अपनी वैल्यू को ले सकते हैं। यहाँ पे डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। तो आई होप ये जो एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उनमें क्या क्या चेंज है और किस बेसिस पे काम करते हैं और उनमें कितना एडवांसमेंट है और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी और डुअल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये सब अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया, अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करते हैं। Okay, so best of luck for your exams. Thank you for watching.